अगर सेंटेंस बनाना किसी ने सीख लिया, उसने इंग्लिश सीख ली। अभी आपके सामने कोई स्पेनिश बोले, आपके एक वर्ड पल्ले नहीं पड़ेगा, अब वो बोल के चला जाएगा। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे क्या आए एक वर्ड भी है, तो आप कह सकते हो हाँ कि आए उन चंद लेटर्स में से है जो अकेला भी एक वर्ड के समान है। साउंड्स भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई साउंड नहीं होता इंग्लिश में। फाइनली दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक हिस्टोरिकल कोर्स लेके, जो अब लाखों करोड़ों जिंदगियों को बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, जिससे आपके इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बच्चे तक सभी को इंग्लिश अब आएगी, बिना 1 रुपया खर्च किए। स्कूल लेवल से लेके कंपेटिटिव लेवल तक सबके लिए मेरे पास ये कोर्स है। क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं। इस खुशी के मौके पे सबसे पहले तो कमेंट में लिख दो कि हाँ, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। यस लिखो कमेंट में, वीडियो को लाइक कर दो, नीला बटन एकदम पीला कर दो। आओ शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी मैंने कोर्स शुरू किया है, तो मैं जब तक इसमें अपनी पूरी जी जान नहीं झोंक दूंगा ना, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे होंगे, 2 साल बाद देख रहे होंगे, 5 साल बाद देख रहे होंगे। वो पूछेंगे कि ये कोर्स कब तक के लिए एप्लीकेबल है, इसकी वैलिडिटी कब तक है। मतलब इसमें जो मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं, ये सारी वीडियोस जो अब आपको मिलने लगेंगी, उनमें जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो कब तक के लिए, कोई अपडेट्स तो नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी और हमेशा तक, मेरे मरने के बाद तक भी आपके लिए कोर्स इक्वली वैलिड रहेगा। ग्रामर नहीं बदलती, तो मेरे साथ भी और मेरे बाद भी आपके लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इससे इक्वली फायदा पहुंचेगा। तो दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर दे, ग्रामर कभी नहीं बदलती, इंग्लिश बदलती नहीं है, वही रहती है। अब इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश को कैसे सीखना है, आज की क्लास में क्या होगा बता देता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ABCD से। आप अपने माइंड में सब कुछ भूल जाओ, भाई आपने क्या क्या पढ़ा है ना इंग्लिश में आज तक, वो सब भूल जाओ, बिल्कुल जीरो से। अपने आपको एक छोटा सा बच्चा मान के चलो। आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है, मैटर नहीं करता। ये सोचो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। इस माइंडसेट से हम शुरू करने वाले हैं। बस सुनते रहो मुझे आराम से। जब भी मन हो ना कि नहीं अब छोड़ जाता हूं, अब बाद में पढ़ूंगा, तो सोचो नहीं, मैं तो रिलैक्स करने आया हूं, यहां रिलैक्स करने आया हूं, मैं आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूं। तो पहली बात तो ये। अब इसमें जो टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फिर भी ना बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे एक और डाउट कि ये स्कूल वाले 10th क्लास के बच्चों के लिए है क्या ये कोर्स? बिल्कुल है, क्योंकि ग्रामर सारी इसमें सिखा दूंगा। क्या इसमें सर कंपेटिटिव एग्जाम है, बैंकिंग का है, हमारा NDA का है, DSSB का है, क्या उसके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो आपकी कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन ग्रामर है, वो सारी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आप सभी के जो भी अलग से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा। कौन सा पैसे ले रहे हैं हम आपसे, सब कुछ फ्री है, बस प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। जिनको हिम्मत नहीं मिली हुई है ना इंग्लिश से, इंग्लिश का सोच के डर जाते हैं, एग्जाम में अपियर होने से डर रहे हैं, उनका डर खत्म करना है, बस ये टारगेट है। आप प्यार देते रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक कर दिया करो, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ओके जी। तो अब क्या पढ़ेंगे फाइनली उसमें देख लेते हैं। आज की क्लास में जो पहली क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। सारी जो बेसिक बातें ना, इंग्लिश बनी कैसे है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम सेंटेंस एंड उसके टाइप पढ़ेंगे, फिर कभी सेंटेंस क्या होते हैं, वो कैसे बने, उनके टाइप, सब कुछ ना पूरा एकदम खोल के पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हार्ड से हार्ड पूछ सकता है, वो सब डिस्कस करने वाला हूं। जो ये कोर्स देखता हुआ चलेगा ना, उसको कभी ग्रामर में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा क्या सर एक यही वीडियो के पूरा कोर्स इसमें कराओगे? नहीं 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 नहीं, आपको अब 2-3 दिन बाद इसकी दूसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो मिलेगी, चौथी वीडियो मिलेगी। ऐसे जितनी भी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर सकूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कंप्लीट कर दूं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द खत्म कर दूं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हम वीडियोस के थ्रू आपके सामने लाके रख देंगे। डाउट के लिए क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ना PDF आपको मिल जाया करेंगी, वहां से प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करना। इंस्टाग्राम पे मुझसे डाउट पूछ लेना। चले आगे, चलो। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे, फिर हम के सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नंबर एंड जेंडर्स क्या होते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें सर, ये बच्चों वाली कराओगे? कराऊंगा, क्योंकि बच्चों वाली ना बड़ी चीजें बन जाती हैं। आपसे कंपेटिटिव एग्जाम में नंबर के ऊपर सवाल पूछ लेता है, जेंडर के ऊपर पूछ लेता है, प्रोनाउन और उसके केसेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे।
टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस का क्या रोल होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी एक टॉपिक नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब आ जाते हैं ये। तो ये सारे अलग अलग वीडियो मिलेगी, सबको आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो जी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका टाइम कम से कम लूं, है ना। आ जाओ, वॉइस पढ़ेंगे भाई, वॉइस क्या होती है, मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स क्या होते हैं, पूरी फुल फ्लेज वीडियो मिला करेगी आपको। आपको टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है। बस आप प्यार देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरा नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, मेरी ये आपसे ख्वाहिश है बस। चलो, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे फुल फ्लेज वीडियो में, आर्टिकल्स होते हैं ना, एन दा, कभी सुना हो आपने, वो सब पढ़ेंगे। अभी इनको समझने की कोशिश मत करो, ये तो बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप तो एक छोटे से नन्हे से बच्चे हो, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस का सीक्वेंस कहां रखा जाएगा, वर्ड्स का सीक्वेंस कहां रखा जाता है, वो पढ़ेंगे। एरर डिटेक्शन हमेशा हर एग्जाम में आता है, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ेंगे। और क्या क्या सर, आप तो सारा पढ़ा दोगे, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये तो मिनिमम टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी मुझे लगेगा कि कमेंट्स में, या मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी में पूछ रहे हैं, या फिर बैंकिंग में आ रहे हैं, आपकी जुडिशरी के एग्जाम में आ रहा है, आपके एसएससी के एग्जाम में आ रहा है, बैंकिंग के आ रहा है, तो वो सारे भी टॉपिक्स में इसमें ऐड करके वीडियो बना दूंगा। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, मैं आपके साथ हूं, बस आप टेंशन मत लेना, ठीक है जी। और क्या करेंगे अब हम करेंगे स्टार्ट। आ जाओ मेरे बच्चों, किंडरगार्टन में आ जाओ। तो एबीसीडी में लिया है हम, नर्सरी क्लास में आ गए, छोटे हो गए हम, सब छोटे हो गए, हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। तो बच्चों आओ समझते हैं इंग्लिश बनी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बेस सीख लिया ना, इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, दिमाग से सब कुछ निकाल दो, एकदम शांत हो जाते हैं। तो अब क्या है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज है, एक जबान है, एक भाषा है, ये हम सभी जानते हैं। अब चाहे कोई भी भाषा, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम कुछ भी भाषा बोल रहे होते हैं, चाहे मैं हिंदी बोलूं, संस्कृत बोलूं, मराठी बोलूं, तेलुगु बोलूं, गुजराती बोलूं, उर्दू बोलूं, अरबी बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो बोलते कैसे? वो बोलते हैं अपने गले से, अपने मुंह से, है ना, बहुत सिंपल है। अब हम मुंह से क्या कर रहे होते हैं? हम मुंह से आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है मेरे प्यारे बच्चों? सारा खेल तो साउंड का है। किसका है? सारा खेल साउंड का है, साउंड का है भाई, साउंड का है। सारी चीजें कैसे निकलती हैं? ऐसे, आवाज साउंड से निकलती हैं। आवाजों से हम कोई भी भाषा बोल रहे होते हैं, है ना। ब की आवाज निकाल दी, गु की आवाज निकाल दी, उ की आवाज निकाल दी। अभी आपके सामने कोई स्पेनिश बोले, आपके एक वर्ड पल्ले नहीं पड़ेगा, अब वो बोल के चला जाएगा, ऐसे रशियन बोल देगा, चाइनीज बोल देगा, आपको तो सिर्फ वो आवाजें सुनाई दे रही होंगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश में होता है। जब कोई हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा होता है, हमें लगता है पता नहीं क्या है, कुट 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 कर दिया और हमें समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि हमें साउंड का पता नहीं है। शुरुआत किससे होती है? साउंड से। दुनिया की कोई भी भाषा साउंड पर निर्भर करती है, साउंड पर डिपेंड करती है। तो इंग्लिश में भी वही हुआ। इंग्लिश में क्या किया हमने भी कुछ साउंड्स को, कुछ आवाजों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको रिकॉग्नाइज किया, उनकी पहचान कर ली कि ये साउंड होगा, ये साउंड होगा, ये साउंड होगा। ऐसे ये वाले साउंड किसके होंगे? इंग्लिश भाषा के होंगे। तो कितने साउंड होते हैं? वो साउंड कितने होते हैं? वो साउंड होते हैं 26। क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश ना, जो सबसे छोटी बात है, जो सबसे छोटी से बेसिक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इंग्लिश बनी कैसे? साउंड से बनी। इंग्लिश के अंदर कितने तरह के साउंड हैं, कितनी तरह की आवाजें हैं। जैसे जो मुंह से निकलेगी इंग्लिश, नाम जो भी निकलेगा, जब माय नेम इज, जो भी मैं बोलता हूं, माना, पाटा, सा, जितने भी बोलता हूं, वो सारे कितने टोटल मिला के 26 हैं। कितने हैं? 26। 26 क्या है? ये साउंड हैं, जिन्हें हमने इंग्लिश में क्या कहा कि ये लेटर हैं। क्या है? ये लेटर हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इन्हें अक्षर बोलते हैं। अब मैं तो हिंदी ही पढ़ा हुआ हूं, मराठी और गुजराती मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता। जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है, क ख ग घ, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, और जो कितने होते हैं? 26 होते हैं। इतना सबको समझ आया? तो ये 26 क्या है? साउंड है, आवाजें हैं। क्या मेरे छोटे से बच्चों को भी समझ में आ रहा है? क्या मेरे बड़े से बच्चों को भी समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि सर इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब वो 26 आवाजें कौन सी होती हैं, वो सुन लेते हैं।
कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की दुनिया में कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, दोबारा से समझने की कोशिश करो। क्या इंग्लिश में ऐसी कौन सी